नमस्कार, वेलकम टू हिमाचल वायर। आज हिमाचल वायर में ऋचा पठानिया है मेरे साथ। ऋचा पठानिया हिमाचल की वो बहुत ही कम उम्र की शख्सियत, वो पर्सनालिटी जो यहाँ की वैल्यूज और एथिक्स ले जाकर यूनाइटेड किंगडम्स लंदन में इंडिया का और हिमाचल का नाम बहुत रोशन कर रही हैं। ये लंदन में एवनाड कंपनी के हेडक्वार्टर्स में हेड ऑफ टैलेंट एक्विजिशन डाइवर्सिटी यूरोप है। पिछले साल 2019 में स्टार ऑफ यूरोप का अवार्ड जीत चुकी हैं अपनी कंपनी में फीमेल एम्प्लॉयमेंट को डबल करने के लिए। जब मैं यूरोप हेड बोलती हूँ तो इनके अंडर आते हैं ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फिनलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्चुगल, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड एंड इंग्लैंड। इन सारी जगहों को ये हेड कर रही हैं। ऋचा पठानिया जसूर हिमाचल प्रदेश से हैं। मिस्टर एंड मिसेस मालविका पठानिया एंड गोविंद सिंह पठानिया की बेटी हैं। देखिए, काम करना एक शिद्दत की बात होती है, एक डिसिप्लिन की बात होती है। वो भी सब में नहीं होता, लेकिन हर एक इंसान में कुछ खूबियां होती हैं। मेरे लिए ऋचा की सबसे बड़ी खूबी उनका हम्बल नेचर है, एकदम डाउन टू अर्थ। सालों पहले जब वो स्टूडेंट थी, शिमला में थी, तब की ऋचा में और अब जब वो इतनी बड़ी कंपनी को हेड कर रही हैं, कोई फर्क नहीं आया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। जब आप उनका इंटरव्यू सुनेंगे, उनकी बातचीत सुनेंगे, तो आप समझेंगे कि मेरी ये बात बोलने का मतलब क्या है। हाय ऋचा, वेलकम टू हिमाचल वायर। पहले तो कंग्रेचुलेशंस, वी आर वेरी प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट्स। आपके वैल्यू सिस्टम को मैं बहुत अच्छे से जानती और समझती हूँ। आपकी मेहनत है जो इतनी ऊंचाइयों पे आप पहुंची हैं। तो हिमाचल की एक लड़की जब लंदन पहुंची, कैसा लगा उसे वहां पे, और कितने साल लगे आपको इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए? Hi Shalini, thank you very much for your wishes. मुझे आज बहुत खुशी है और मैं अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को ऐसा दिन दिखा सकी हूँ। मैंने जो कुछ सीखा है यहाँ पे काम के नज़रिए से, और जो मेरे वैल्यूज़ मैं इंडिया से लेके आई थी, उन सबको मैंने बैलेंस करके, थोड़ा सा अच्छा सा मिक्स करके मैं कुछ अकम्प्लिश कर पाई हूँ। तो मुझे डेफिनेटली बहुत खुशी है। 15 साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में, और मेरा पहला जॉब यहाँ पे था। मैं 15 साल पहले यहाँ पे आई थी। तो काम के नज़रिए से मैंने सब कुछ यहीं पे सीखा है। जो मैं आज काम करती हूँ, मेरी सारी ट्रेनिंग और लेकिन हाँ, मैं जिस वैल्यूज़ के साथ आई थी और जो मेरा अपना स्टाइल है, शायद उस सब को मैं अच्छे से मिक्स अप करके अपना आउटपुट दे पाती हूँ काम पे। तो हाँ, उसकी ये रिकग्निशन है और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। जब आपने वहां पे काम करना शुरू किया था, ये जॉब ज्वाइन किया, तो कुछ कोर्स सेट था मन में कि अब काम करना शुरू कर दिया है, मुड़ के पीछे नहीं देखना है, इतनी डेडिकेशन से काम करना है कि यहाँ तक पहुँचना है, ऐसा कुछ था? या विद द फ्लो, टाइम के साथ और अपनी सिंसेरिटी से बस आगे बढ़ते गए? मेरे मन में कोई ऐसा कोर्स सेट नहीं था, लेकिन हाँ, मुझे हमेशा से छोटे होते से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिखाई गई है। मुझे मेरे पेरेंट्स पॉकेट मनी देते थे, और वो पॉकेट मनी से मैं अपने मनपसंद की चीज़ें खरीद सकती थी, लेकिन वो मेरे पैसे थे, तो इसीलिए उनको संभालना, जब वो ख़त्म होना, उनको फिर वेट करना अगले महीने का। तो वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत छोटी उम्र से मुझ में थी, तो इसीलिए अपने खुद कमाना और अपना खर्चा खुद उठाना और घर को देखभाल करना, शायद एक चीज़ बहुत नेचुरली मुझ में आई। आई थिंक हर किसी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आपको अपना फाइनेंसिस को संभालना आना चाहिए। तो ऐसे कोर्सेज मेरे मन में थे जो बहुत ही बेसिक थे, तो उसके लिए ऑफ कोर्स मुझे जॉब करनी पड़ी। तो मैंने खुशी खुशी की। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था जब मैं यहाँ आई, तो इसीलिए मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ा। तो जो कोर्स मेरे मन में था वो ये था कि मैं जो भी करूँगी खूब अच्छे से करूँगी, उसको मन लगा के। तो और मैं सीखने से कभी नहीं डरी, और ना ही फेल होने से।
बहुत कुछ ऐसा था जो मुझे नहीं आता था काम में, तो मैं जाके पहले ही बोल देती थी मुझे नहीं आता है, आप मुझे सिखाओ। मैंने कभी ऐसे नहीं कोशिश की छुपाने की, या मैं ऐसे शर्माई नहीं या मैं डरी नहीं। और जब मेरे से गलती होती थी तो मैं बहुत ध्यान से उस चीज़ को फिर सीखती थी। तो गलती को ना दोहराना एक चीज़ है जो जो काफ़ी मैंने की है अपने टाइम में यहाँ पे। और वो एक चीज़ शायद मैं अपने आप में अपनी स्ट्रेंथ मानती हूँ कि मुझे डर नहीं लगता है इस चीज़ से कि मैंने कुछ गलत किया है, और उसको फिर सुधारने में मैं पूरी अपनी जी जान लगा देती हूँ। आप सिर्फ एक बहुत कामयाब प्रोफेशनल नहीं हो, एक बहुत बढ़िया मदर भी हो, एक बहुत कामयाब माँ भी हो। बीइंग अ मदर, काम करना और इतने सक्सेसफुल होना अपने प्रोफेशन में, कैसे बैलेंस किया आपने? माँ बनना मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का डेफिनेटली बेस्ट मोमेंट था, और आज भी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है एक पेरेंट होना। और तो बट काम के नज़रिए से भी वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी। मैं हमेशा बहुत सी वर्किंग मदर्स को, या जो मदर्स जो गर्ल्स मदर्स बनने वाली होती हैं, मैं हमेशा उनको ये बोलती हूँ कि ये एक डिसएडवांटेज नहीं, ये एक एडवांटेज है। क्योंकि जब आप माँ बनते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़, काम और बढ़ जाता है, लेकिन आप फिर भी वो सब करते हो। आप बच्चे का ध्यान रखते हो, आप घर का ध्यान रखते हो, और काफ़ी सारे लोग काम भी करते हैं। तो उसमें एडवांटेज ही है, क्योंकि ये पूरी चीज़ें एक प्रोजेक्ट के जैसे काम करती हैं। और आपको अपने आप से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स आप अपने आप को सिखाते जाते हो। आप खुद ही सिस्टमैटिक होते जाते हो। आप खुद ही अपने आप में एक चीज़ पैदा कर लेते हो जो कोई भी बुक आपको नहीं सिखा सकती। आपकी जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं माँ बनने के बाद। तो आप बहुत से डिसीजंस अपने मन, दिमाग से और दिल से बहुत बैलेंस करके लेते हो। तो इसीलिए माँ बनना और काम पे जाना बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जो आपके स्किल्स घर पे हैं वो किसी भी एम्प्लॉयर को बहुत काम वाले हैं, तो इसीलिए मतलब आपको जाना चाहिए वापस काम पे। मैंने अपनी डॉटर को पैदा करने के बाद 1 साल बाद वापस काम पे गई मैं। और यहाँ पे सिस्टम ऐसा है, आपको 1 साल मिलता है मैटरनिटी लीव, और उसके बाद नर्सरीज़ वगैरह होती हैं, आप अपने बच्चों को वहाँ भेज सकते हैं। और काफ़ी सारे पेरेंट्स भेजते हैं। तो अपने आप को आप एक तो स्ट्रॉन्ग बनाते हो, आपका बच्चा रूटीन में आ जाता है, आप खुद एक बेटर रूटीन में आ जाते हो, आपका स्टैमिना बढ़ता है। और उस सब के लिए आपको अपनी देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि आपको 2 चीज़ों का आप ध्यान रखना है। तो इसीलिए माँ बनने के बाद मैं अपना और ज़्यादा ख्याल रखने लगी, क्योंकि मैं ठीक थी तो मैं अपना घर का ख्याल रख सकती थी, और मैं अपना काम और अच्छे से कर सकती थी। तो अपनी हेल्थ के रिलेटेड मैं बहुत पर्टिकुलर हो गई थी माँ बनने के बाद। और वैसे भी इतना कुछ आप हमेशा सॉल्व करते रहते हो कि आपको हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी दिखती है। तो काम पे जब मेरे बाकी कॉलीग्स या टीम वाले मेरे पास आते थे, तो हमेशा हर चीज़ का कुछ सोल्यूशन मैं उनको निकाल के दे देती थी। तो ये सब बातें माँ बनने के बाद ही हैं। डिफ़िकल्ट तो ऐसा कुछ नहीं था, सब का अपना अपना नज़रिया है। मेरे लिए डिफ़िकल्ट बहुत बड़ा वर्ड है। तो माँ बनने में कुछ डिफ़िकल्टी नहीं थी। आपके इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट, और मैं उसको कभी डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगी। लेकिन उसमें बहुत सारे लेसन्स थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नई ट्राई करनी पड़ी। बहुत सी चीज़ें थी ऐसी जो अपने बारे में मैंने बदली उस टाइम में। तो इसीलिए बहुत बहुत ही माँ बनना और काम पे जाना, मतलब इट्स अ रियली अमेजिंग, बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है वो। हम ये जानते हैं कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेयर की डॉटर हैं। आपकी मदर और आपके फादर दोनों ही एक्सेप्शनल ह्यूमन बीइंग्स हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। दोनों से आप क्या वैल्यूज डिराइव करती हैं? मेरी मॉम ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और मेरी इंस्पिरेशन है। लेकिन मेरे बोथ माई पेरेंट्स आर माई इंस्पिरेशन। मैं दोनों में बहुत सी अच्छाइयाँ हैं जो मैं अपने साथ यहाँ लेके अपने काम पे उनको कॉपी करती हूँ। मेरे डैड फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ही सिस्टमैटिक हैं, बहुत ही नॉलेजेबल हैं,
और बहुत सोशल हैं इन अ वेरी नाइस वे। सो काम पे मैं उनको कॉपी करती हूँ। मैं अपना लिस्ट बनाती हूँ काम पे, अगले दिन का मैं जो मुझे काम पे अकम्प्लिश करना होता है, मैं उस लिस्ट के हिसाब से मैं अपना दिन शुरू करती हूँ। मैं सोशल हूँ, मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं लोगों से बात करती हूँ, मिलती हूँ उनसे, जैसे काम पे आपको होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैंने अपने डैड से सीखी हैं। और टॉकिंग अबाउट लिस्ट्स इन पर्टिकुलर, मैंने उनको हमेशा देखा है घर पे बहुत एक छोटी उम्र में कि वो कितने सिस्टमैटिक हैं अपने काम को लेके, और जो काम जिस दिन ख़त्म होना चाहिए वो उसी दिन वो काम ख़त्म होता है, चाहे वो घर का छोटा से छोटा काम हो या बाहर जाने का कुछ बड़ा काम हो। तो वो प्रायोरिटाइज़ करना मैंने अपने डैड से सीखा है। और अपने आप को कैसे एक डिसिप्लिन में रखना मैंने अपने डैड से सीखा है। और वो डिसिप्लिन और वो काम करने का तरीका मैं आज भी अपने काम में इनकॉर्पोरेट करती हूँ। मेरे मॉम बीइंग अ वुमन इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी, और मैं लकी हूँ कि वो मेरी मॉम है। आई थिंक हर लड़की को अगर किसी लड़की में इंस्पिरेशन मिले तो एक अलग ही मज़ा है। और मेरे लिए मुझे कहीं बाहर ढूंढना नहीं पड़ा, मेरे मॉम घर में थे, उनको मैंने देखा है वो कितने आसानी से घर काम सब कुछ संभालते हैं। और मुझे कभी ऐसे फील नहीं होने दिया कि कि वो वर्किंग मदर हैं तो मेरे लिए अवेलेबल नहीं है। हमेशा उनके पास मेरे लिए टाइम था, और ज़रूरी नहीं था कि वो 24 घंटे मेरे साथ थी, लेकिन फिर भी मैं बहुत सिक्योर थी, मैं बहुत सिक्योर थी। जब वो अपने टूर्स पे दिनों पे जाते थे, तो वो चीज़ मैंने अपने मॉम से इंस्पिरेशन ली है कि एक अच्छे मॉम और एक अच्छी वुमन होना क्या मायने रखता है, और जो उनका काम का एथिक है और जिस शिद्दत से वो अपना काम करती हैं, मैं तो उसका शायद 5% भी नहीं करती हूँ अभी, तो मैं इतने में ही खुश हूँ। लेकिन जब भी मैं किसी डिफ़िकल्टी में होती हूँ, मैं हमेशा उनका सोचती हूँ कि वो इस काम की प्रॉब्लम को कैसे डील करते। और क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल टाइम डिफरेंस की वजह से कि मैं उनको हमेशा फ़ोन करके प्रॉब्लम का सल्यूशन लूँ। तो हाँ, और वो हमेशा हिम्मत देती हैं, वो ऐसे कभी सिंपथाइज़ नहीं करती जब मैं ज़्यादा थोड़ा दुखी हूँ, वो हमेशा हिम्मत देती हैं एक बहुत पॉजिटिव तरीके से। और मैं उसका ही एग्ज़ाम्पल दूंगी। एंड आई थिंक एज अ मदर, एज अ गर्ल, शायद हम सबको ऐसा होना चाहिए। वो दिल से सोचती हैं लेकिन फिर भी बहुत प्रैक्टिकल हैं। एक फेज़ था मेरी लाइफ में जब मेरी डॉटर छोटी थी, मैं काम कर रही थी, वो मुझे याद करती थी, मिस करती थी, मेरे पेरेंट्स हेल्प कर रहे थे उसको देखभाल करने में। और मैंने उनको बोला कि मैं काम छोड़ के अब उसके साथ रहूँगी कुछ साल। और मेरे मॉम ने जब सब मुझे ये बोल रहे थे कि ये बहुत अच्छी बात है, आपको घर होना चाहिए अपने बेटी के साथ, मेरे मदर ने सिंपल बोला, हम उसको देख रहे हैं, तुमको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, काम और बेटी दोनों इम्पॉर्टेंट है, तो बेटी ठीक है, आप अपना काम करो। और उस टाइम पर अब मैं जब सोचती हूँ, शायद वो बात मुझे इतनी पसंद नहीं आई थी, लेकिन मैं फिर भी काम पे वापस गई। और उस बात को मुझे उस बात से मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील मैंने किया। और मुझे लगा मेरे मॉम ऐसे बोल रहे हैं तो ठीक ही बोल रही होंगी। और मैंने बस काम जारी रखा। और आज आई एम वेरी हैप्पी कि एक्चुअली वो एक फेज़ था, और लेकिन उस फेज़ में अगर मैं काम छोड़ देती तो उसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं होने वाला था, और शायद मेरी बेटी का ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला था। तो इसीलिए कभी कभी ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत होती है जो आपको हिम्मत दें, जो आपको लॉजिक दिखाएं उस सिचुएशन का, और ज़्यादा इमोशनल ना हो। तो मेरे मॉम ऐसे हैं, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि वो ऐसे हैं। स्ट्रेंथ, अपनी मेरी फैमिली की स्ट्रेंथ मेरे को वर्ड्स में डिस्क्राइब करना मुश्किल है, क्योंकि सब ने अपने जिनने मुझे सपोर्ट किया, और उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है मेरी लाइफ में। नॉट बिकॉज मैं सक्सेसफुल हूँ या मैं आज
जो हूँ वो हूँ, लेकिन मेरी एग्जिस्टेंस में उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। तो यस, वैल्यूज़ मैंने अपने घर में अपने पेरेंट्स से सीखे। तो मैं आज एज ए ह्यूमन बीइंग, मेरे में जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, मैं हमेशा मेरे पेरेंट्स को ही क्रेडिट दूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए, मुझे बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग दी, इसीलिए मैं हूँ आज जैसी हूँ। अगर लोग मुझे मेरे काम को पसंद करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ फिर मेरे पेरेंट्स का है, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसे बनाया है। इवन ये इतना तक मुझे बनाया है कि उन्होंने मुझे बोला हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो, कि लर्निंग, अपने आप को अपने आप में जो खामियां हैं उनको रिकग्नाइज़ करो। तो ये सब बातें सिर्फ मेरे पेरेंट्स को क्रेडिट जाता है। बाकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, यह सबका होना ज़रूरी है, आपकी फैमिली है आफ्टर ऑल। लेकिन मेरे काम के रिलेटेड मेरी स्ट्रेंथ मैं ही हूँ, और ये क्रेडिट मैं अपने आप पे ही लेती हूँ, क्योंकि मेहनत मैंने ही की। और ये मैं ऐसी नहीं थी। फिर मैंने एक बुक पढ़ी, उसका नाम है लीन इन बाय शेरिल सैंडबर्ग, और उसमें एक चीज़ जो शेरिल ने बोली है वो ये है कि एज गर्ल्स, एज वुमेन, हम बहुत आसानी से दूसरों को अपने काम का क्रेडिट दे देते हैं। तो जब भी हमारी ज़िंदगी में काम के रिलेटेड कुछ अच्छा होता है, हम ऐसे बोलते हैं हाँ इसकी वजह से ऐसे हुआ, जो गलत बात है। तो जो आपका क्रेडिट है वो आप अपने ऊपर सबसे पहले लीजिए, अपने आप को शाबाशी खुद दीजिए, और वो सबसे अपने आप को शाबाशी देना बहुत ज़रूरी है, एंड वो ही ज़रूरी होना चाहिए शेरिल सैंडबर्ग के हिसाब से। तो कुछ हद तक मैं उसकी बात से बहुत सहमत हूँ। सो इसीलिए जो स्ट्रेंथ जो है इस सब में तो मेरी ही लगी है। तो उसको आई कैन नॉट पुट इट इन वर्ड्स, वो एक फीलिंग है। लेकिन मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ कि हर उस फ्रेंड और फैमिली मेम्बर का जो मेरी इस जर्नी में मेरे साथ रहे हैं, जिनसे मैंने इतना कुछ सीखा है। अच्छा, ये जरूर जानना है मुझे कि रिचा एट होम और रिचा एट ऑफिस कितना फर्क रहता है? रिचा एट होम एंड रिचा इन द ऑफिस, मुझे लगता है ज़्यादा तो सेम ही है। शायद मैं जब घर पे होती हूँ, छुट्टी पे होती हूँ, तो मुझे सोना पसंद है, और तो वो चीज़ मैं ऑफिस में नहीं कर सकती, प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन जनरली मैं सेम ही हूँ। शायद मैं ऑफिस में ज़्यादा प्रोफेशनल हूँ, मेरी इंग्लिश में थोड़ा सा एक्सेंट आ जाता है ऑफिस में, लेकिन उसके अलावा मैं वैसे ही हूँ घर पे भी और काम पे भी। मुझे नहीं लगता है कि मैं ज़्यादा अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ। लेकिन जो आपके काम में आपके ओहदे में बड़े लोग हैं, आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं, और वही रिस्पेक्ट मैं अपने घर के बड़ों को भी देती हूँ। तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है काम और घर में। रिचा, जिस तरह आप अपनी जिंदगी जी रही हैं, जिस तरह आप प्रोग्रेस कर रही हैं, उन्नति कर रही हैं अपने प्रोफेशन में, अपने घर को इतने अच्छे से चला रही हैं, बैलेंस इतना बढ़िया कर रही हैं, आप एक रोल मॉडल हो बहुत सारी फीमेल्स के लिए। इससे आप टिप्स कह लीजिए या अपने एक्सपीरियंस आप प्लीज हमसे शेयर कीजिए कि किस तरह से बाकी लोग भी आपके एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकें। आई डोंट नो इफ these are tips, लेकिन आई थिंक इट्स थिंग्स जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने किताबों में आर्टिकल्स के थ्रू पढ़ के अपने आप को सिखाया है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मैं बिलीव करती हूँ। तो एक तो ये है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना नहीं चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटी को अपना बना लेना चाहिए। अपॉर्चुनिटी हर जगह में है, तो अगर आपका मन है कुछ कर दिखाने का, कुछ करने का, तो आप जाके करो उस चीज़ को। अगर उसके लिए आपको क्लासेस लेनी है तो आप जाके लो, आप वेट मत करो किसी चीज़ का, तो कि ये टाइम अच्छा आएगा। टाइम इज़ द सेम, अच्छा बुरा आपके हाथ में होता है, आप उसको कैसे बनाते हो। एक थिंकिंग ऑफन मैंने देखी है मैरिड और अनमैरिड गर्ल्स, जो वो सॉर्ट ऑफ सोचती हैं कि
मैं शायद अभी रेडी नहीं हूँ इस चीज़ को सीखने के लिए, शायद मैं यहाँ पे थोड़ी सी इस बात में कमज़ोर हूँ। मैं उस थिंकिंग को, मैं बोलूँगी कि उस थिंकिंग को आप चेंज करें, और उस थिंकिंग को आप ऐसे सोचें कि मैं ये करूँगी और इससे मैं सीखूँगी। तो फेलियर अगर होगा तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस चीज़ में आपने कुछ सीखा है फेलियर में भी, तो इसीलिए अपने आप को ऐसे किसी चीज़ को प्रोलॉन्ग करना, सोचना अच्छा मैं इसको अगले साल करती हूँ, अभी ना कुछ नहीं। आप अभी ट्राई करो, देखो कैसा जाता है, उसके बाद अगले साल फिर ट्राई करो, पर क्या पता वो पहली बारी में आपको सक्सेस मिल जाए। एंड फाइनली सबसे बेस्ट, अगर आप एक फ्रेंड, वाइफ, मदर, सिस्टर हैं किसी की लाइफ में, तो कोशिश कीजिए उनका सपोर्ट बनने में, और सपोर्ट विदाउट लेक्चर। अगर आपकी कोई फ्रेंड, सिस्टर, भाभी, मॉम, इवन मदर इन लॉ कुछ करना चाह रही हैं, आप उनको हिम्मत दो कि हाँ आप जाके करो, कोई बात नहीं, मैं हूँ आपके साथ। काफ़ी टाइम हम जज करने लगते हैं, काफ़ी टाइम हम सोचते हैं वो इनकी एज नहीं है, बहुत छोटी हैं, बहुत बड़ी हैं, लोग क्या सोचेंगे। उस सब को आप साइड में रखो, आप बस एक या दो जन अपने सर्कल में ढूंढो जिनको आप सपोर्ट करो, सिर्फ होने में कि आप जाओ वो चीज़ करो और मैं आपके साथ हूँ। कभी कभी दूसरे को यही सुनना होता है और देयर इज़ नो मोर समटाइम्स यू कैन डू, लेकिन ये किसी के लिए बहुत बड़ी बात है। तो दिस वुड बी माई टिप्स, but it's not only for married women, it would be for unmarried as well. School was मेरी ज़िंदगी का शायद सबसे अच्छा टाइम। मैं बोर्डिंग स्कूल में थी और was in सनार, और मैं आज तक अपने पेरेंट्स को थैंक्स बोलती हूँ फॉर सेंडिंग मी देयर। लेकिन मुझे जो चीज़ वहाँ से आई थिंक मिली है, वो एक तो है फिज़िकल फिटनेस। बहुत से स्पोर्ट्स हमको खिलाते थे, तो अब वो एक आदत बन जाती है, तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हेल्थ और फिटनेस इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट आप अपने फैमिली को, अपने काम में, अपनी टीम को दे सकते हो। अगर आप हेल्दी हो, फिट हो, तो तभी आपका आउटपुट अच्छा होगा। तो वो एक चीज़ थी। एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन ऑफ कोर्स आपको स्कूल सिखाता है, लेकिन एक इक्वालिटी और एक टफ माइंडेडनेस शायद मेरे स्कूल बोर्डिंग लाइफ से मुझे मिली है। हम एक कोएड स्कूल में थे और देयर वाज हर अपॉर्चुनिटी इक्वल थी बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। तो मैं ऐसे इस एटमॉस्फेयर में पली बड़ी, तो ऐसा कभी होएगा ही नहीं कि मैं किसी बॉय या गर्ल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगी। दोनों में उतनी ही काबिलियत होती है, हिम्मत भी उतनी होती है। और तो वो एक चीज़ थी जो इन द ग्रोइंग अप ईयर्स हमारे स्कूल ने हमको दी। ये मेरा बड़ा फेवरेट है। कोई आपका फेवरेट मोटिवेशनल कोट बता दीजिए, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिससे हम मोटिवेट हो जाएं। कोट्स मुझे याद ही रहते, मैं उनको पढ़ती हूँ फिर मैं भूल जाती हूँ। लेकिन हाँ, वो जो बुक है लीनिन, उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो मैंने पढ़ा, जो मेरे साथ रहा, जो मैं अपने इन काम में, अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करती हूँ। अपने आप को प्यार करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने आप को शाबाशी दें, आप खुश रहें कि आप अपने आप को डेवलप करें और अपने आप को असेस करते रहें। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है और हमें कभी परफेक्ट होने की इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन साल में जैसे काम पे एक परफॉर्मेंस रिव्यू होता है, जब आप काम करते हैं तो वहाँ पे आपके मैनेजर्स आपको बुलाते हैं, आपका साल कैसा गया। आपको घर में भी अपने ऊपर ऐसा करना चाहिए, आपको बैठना चाहिए, और मुझे लगता है सबको ये चीज़ करनी चाहिए। तो मैं करती हूँ, और क्योंकि मैं वो करती हूँ, मैं नई चीज़ें जाके सीखती हूँ। अगर मैं ये ना करूँ तो शायद मैं कभी कुछ सीख ही नहीं पाऊँ। और अपने लिए छोटे छोटे गोल्स रखिए। तो ये मोटिवेशनल कोट तो नहीं है, लेकिन इट इज़ पार्ट ऑफ योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए, अपने ब्रेन को यूज़ करते रहिए, उसको ना ट्रेन करते रहिए। और चाहे आप बॉय हो या गर्ल हो, इट डजंट मैटर। अगर आपको कुछ सीखना है, आप जाके सीखिए। काम एक जेंडर
डिफाइन नहीं होना चाहिए। आपकी क्षमता मैटर करती है, आपका जेंडर नहीं मैटर करता कि आप कुछ काम कर सकते हैं या नहीं। तो हाँ, लेकिन ये कोड तो नहीं है, लेकिन ये एक मेरा व्यू पॉइंट है कि एज अ गर्ल, एज अ वुमन, हमारी लाइफ में हमेशा वो एक मोमेंट आता है जब आपको फर्स्ट टाइम एक साड़ी पहननी पड़ती है, और वो एक 3 से लेकर 6 इंच तक की एक हील पहननी पड़ती है किन्हीं को, और हम वो करते हैं और हम स्टेज पे या किसी फंक्शन पे जहाँ भी हमको जाना होता है, हम बहुत ग्रेसफुली चल के जाते हैं। तो उस हील के साइज़ में साड़ी को मैनेज करना, अगर हम वो कर सकते हैं तो एज अ गर्ल आप कुछ भी कर सकते हो। एंड ये मैंने कोई कोड कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन ये एक मेरी थॉट है कि मेरे लिए वो एक बहुत चैलेंजिंग काम है। तो एंड आई थिंक फॉर मोस्ट गर्ल्स इट इज़। तो इसीलिए अगर आप वो अकम्प्लिश कर रहे हैं तो आपको और किसी चीज़ से घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिया आते रहते हो, आपकी फेवरेट मेमोरीज क्या है यहाँ से? फाइनली मेरी फेवरेट मेमोरीज तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक रीसेंट मेमोरी जो मैं आपको बता सकती हूँ वो है जब मैं लास्ट ईयर इंडिया आई थी, और मैंने अपनी डॉटर को अपने शिमला में कॉलेज, और जहाँ से मैंने अपनी BBA की, चौड़ा मैदान के पास, और सनार जहाँ मैं स्कूलिंग की, मैं उसको लेके गई और हमने बहुत सारे दिन वहाँ पे स्पेंड किए। मैंने इसको चल के वो हर जगह दिखाई जहाँ पे मैं जाती थी अपने कॉलेज और स्कूल के टाइम पे, और वो मेरे लिए एक बहुत स्पेशल मेमोरी थी, क्योंकि मैं अपना चाइल्डहुड अपने डॉटर के साथ शेयर कर रही थी उन जगहों में होके। फ़ोटोज़ और कहानियों में तो बहुत बार सुन चुकी थी, लेकिन उसकी जब जो उसकी शक्ल, जो लुक थी उसकी शक्ल पे, मुझे अभी भी नहीं भूलती है, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस बहुत डिफरेंट हैं जो वो यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रही है। तो मेरी फेवरेट मेमोरी अभी तक के लिए तो वही रहेगी। थैंक यू। तो ये है ऋचा पठानिया, बहुत ही सिंपल, हम्बल, मोटिवेटेड, डिसिप्लिन, हिमाचल की वो लड़की जो पूरी दुनिया में जैसुर का, हिमाचल प्रदेश का, भारत का नाम ऊंचा कर रही है। ऐसे लोगों से बात करना बहुत जरूरी है। क्या चलता है उनके दिमाग में, किस चीज से वो मोटिवेटेड रहते हैं, उनकी वैल्यूज क्या है, ये चीजें सबके सामने जाहिर हो इसलिए जरूरी है क्योंकि बाकी लोग जो कहीं डिस्ट्रैक्टेड है या कुछ चीजें जो उन्हें रोक रही हैं, वो समझें कि इस तरह के बंधन, इस तरह की रुकावटें कुछ मायने नहीं रखती। जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, मुश्किलें तो आती हैं, आप उसका सोल्यूशन ढूंढिए। और शायद अब आप ये भी समझ गए होंगे कि जब मैंने शुरुआत करी थी और बोला था कि ऋचा बहुत ही हम्बल है, ये उनकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी है। पूरी बातचीत सुन के आप समझ गए होंगे कि ये बात कितनी सच है। अपनी जगह से, अपनी जड़ों से जुड़े रहना और उसके बारे में अच्छा महसूस करना, ये बहुत जरूरी है जिंदगी में। और अगर ये वैल्यूज आपकी हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच ऋचा फॉर योर टाइम। Himachal Wire is humbled to have you with us. Thank you so much.